कहते ही हैं कि इसमें अंडर इन्वेस्टिंग होती थी, क्योंकि एक लाता था अमेरिका से उठा के इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर, वो बताता था भाई मैंने $2 का लिया है। एक लाता था ऑस्ट्रेलिया से, वो कहता था मैंने $1.5 का लिया है। कोई यूके से उठाता था, वो कहता था मैंने जी 1 पाउंड का लिया है। तो अब कस्टम्स ने किया ये है कि उन्होंने जैसे नए की चीज़ें की वैल्यूएशन होती है, इसी तरह से पुरानी चीज़ की वैल्यूएशन कर दी। वो काट का बाड़ होता है दुनिया भर में, उनके लिए वो गार्बेज होता है, वो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो वो हम जैसे मुल्क ले लेते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो गरीब मुल्क हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो ले जाते हैं और वो उसको अपने पास थोड़ा बहुत उसको डिजिटली इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी उस वक्त तक यूज़ करते हैं जब तक वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। आपने देखा होगा कि इससे पहले मोबाइल फ़ोन की किट्स आया करती थी, वो भी पुराना लोग लेते थे और फिर उनको वो रिफैब्रिश करके यूज़ किया करते थे। इसी तरह से अब जो है वो अब उन तमाम चीज़ों को आहिस्ता 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 बंद करने की एक प्लानिंग सी है हुकूमत की। मार्केट के अंदर जितना भी माल हमारे यहाँ बिक रहा है, तकरीबन मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो टोटल यूज़ पे ही काम हो रहा है। न्यू में तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा काम नहीं है, टोटल यूज़ पे ही काम होता है। ज़्यादातर अक्सरियत जो आती है वो हमारे पास लोअर पर्सन आता है, जो जिनकी इतनी वर्थ नहीं होती, परचेजिंग की पावर नहीं है उनकी इतनी ज़्यादा, जो माल ख़रीदने के लिए आते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में मांगते हैं माल। ब्रांड न्यू मांगने वाले गिनती के 1 से 2 बंदे होते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट तबका है, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, इनकी मालियत जो है वो 10 से 15,000 20,000 रुपये के लैपटॉप की होती है। पहले तो हम आराम से उसको कवर कर पाते थे, 12-13 हज़ार रुपये में i5 3rd जनरेशन की मशीन थी। अब वही मशीन 30,000 रुपये की हो गई है, जो कि आम तबके के समझ से बाहर है कि इस तरीके से इतना ऊपर रेट चले गए, किस तरीके से वो इसको कवर कर पाएँ। हम भी कवर नहीं कर पा रहे, कस्टमर भी परेशान है। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस अलग चल रही हैं, उसके हिसाब से भी जो है रेट जो अप हुए हैं, कस्टमर बहुत परेशान है उस हिसाब से। 70 डॉलर का आप उसको डिक्लेयर करेंगे, 5% 10% उस पर कस्टम पे करेंगे, फिर उसको जब मार्केट में लेकर आएंगे तो उसकी कीमत अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। जो अब आपको 12-15 हज़ार का मिल रहा है वो 20-25 हज़ार रुपये का मिलेगा। तो इससे जो है हमारे ओवरऑल जो लोग हैं उनके लिए जो डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके लिए जो है नुकसान होगा, उनको चीज़ें महंगी पड़ेंगी। जो SRO जारी हुआ है गवर्नमेंट के कस्टम की तरफ से, उस पर 800 रुपये की ड्यूटी आवा दी है LCD पे, 17 हो या 15 हो या 19 हो या 24 हो जो भी हो, ठीक है। अब 3800 रुपये 4 रुपये में 17 इंच कौन लेगा? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। लोग यहाँ पर हमसे अब लेने के लिए आ रहे हैं, लैंड वाला पीस दे दो, हल्का पीस दे दो, ये दे दो, बस ये गुजारे करने के लिए आ रहे हैं लोग। इतना जल्दी तो ये बटन नहीं डालना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ताकि लोगों को, जो लोग परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं, उनको भी नॉलेज हो कि किसके बारे में। अब जो भी चीज़ स्क्रीन वगैरह भी लेने आ रहे हैं, अब स्क्रीन के ऊपर इतनी एकदम से ड्यूटी लगा देंगे पर इंच के हिसाब से, तो कौन बाय करेगा? कोई भी बाय नहीं करेगा। मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है, वैसे ओवरऑल मार्केट स्लो चल रही है और मज़ीद स्लो हो जाएगी। अब वो कस्टम ने ये किया है कि उसकी कीमत मुकर्रर कर दी है कि जी वो अगर एक O2Do लैपटॉप होगा तो वो $70 का होगा, उस पर हम $70 उसकी वैल्यूएशन लेंगे और $70 पे 5% 10% हम ड्यूटी ले लेंगे। इसी तरह से अगर O2Do या PC4 या 7i कोई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उसकी एक फिक्सेशन कर दी है प्राइस की। इसी तरह से जो स्क्रीन है डिजिटल आपकी LCD और LED, उसकी पर इंच जो है $2.16 मुकर्रर कर दी है। अब रैम है, उसकी कीमत आपने $2 मुकर्रर कर दी है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की अब आपने प्राइसिंग फिक्स कर दी है। वो डेवलप कर रहे हैं इसको न्यू पे का किसी का बजट ही नहीं है 17 इंच का। तकरीबन आज से अगर हम 6 महीने या 8 महीने पहले जाएँ तो 10,000 रुपये का पीस है, अगर नया लेने के लिए तो 12,500 रुपये का पीस है। अब आप खुद लगाएं, 12,500 रुपये का 17 इंच का पीस, जो 24 इंच का पीस 9,000 रुपये का पीस, इस वक्त 9,000 रुपये का पीस है। कहाँ? तकरीबन 6 महीने पहले 6,500 का पीस हुआ करता था। मैं गेमिंग करता हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। अभी जो नई कस्टम्स की पॉलिसी आई है कि उन्होंने प्राइसेस रेट्स फिक्स कर दिए हैं कस्टम्स के जो ड्यूटीज़ हैं इंपोर्ट करने पर, तो अभी मैंने आज ही देखा है काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी महंगी होना स्टार्ट हो गई हैं। या तो मार्केट में है नहीं क्योंकि लोग डर रहे हैं इंपोर्ट करने से, और जो कर रहे हैं वो बहुत हाई स्काई रॉकेट हुई हुई है उनकी प्राइसेस। तो मेरे ख्याल से एज अ बायर अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो भी एक इशू है, नया ले रहे हो तो भी इशू है, क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं, और अगर अवेलेबिलिटी तो उसकी डिमांड इतनी हाई है
कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट की हुई हैं, तो मेरे ख्याल से एज अ नॉर्मल कंज्यूमर या कस्टमर तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। खजाने में पैसा तो आप जमा कर लेंगे, मगर आपको एक इकोनॉमी को चलाना भी होता है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना होता कि आप अपनी इकोनॉमी को रोक दें। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान का तीसरा नंबर है दुनिया भर में जो फ्रीलांस करने हैं, वो इन्हीं पुराने कंप्यूटर्स पे, इन्हीं थके हुए कंप्यूटर्स पे जिन पर उनको हैंग होती है, जिनकी स्पीड कम है, मगर इसी पर वो बेचारे काम कर करके अपने रात दिन लगाकर पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाते हैं पूरी दुनिया से। आपको चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें। ये इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर जो ड्यूटीज़ लगी हैं वो उस वक्त लगी है जब पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ बनने लगी हैं। तो इसी तरह से अब ये कंप्यूटर, मगर पाकिस्तान में भी कोई कंप्यूटर बना नहीं रहा है। अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड है तो मुझे बताएं, कोई भी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में कंप्यूटर बना रहा हो, रैम बना रहा हो, सिर्फ एक रैम बना रहा हो। मैं कहता हूँ बाकी चीज़ें तो छोड़ देना, कंप्यूटर में 10,000 चीज़ें होती हैं, उसकी कोई LCD अभी तक पाकिस्तान में नहीं बना रहा। अब आप इसकी मार्केट को जितना टाइट करेंगे, यहाँ पर लोगों की चीज़ें महंगी होंगी और उससे जो है हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो नुकसान में जाएगी। फिलहाल तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। आप ये तो मुझे बताएं, HP वगैरह देता है जो कि 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की मशीन है, कैसे बंदा अफोर्ड कर पाएगा? आप मुझे बताएं। ये हालात जो चल रहे हैं, जो तब्दीली के नारा लगा पाया था, ये उस पर कोई अमल दरामद ही नहीं हुआ। किस हिसाब से किसको सब्सिडी दी जा रही है? जो स्टूडेंट तबके को सब्सिडी दी जाती थी वो भी हटा दी गई। कंपनी यहाँ पाकिस्तान में अगर होती, यहाँ परचेजिंग अगर नए में होती तो लोग वो भी परचेज़ करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में परचेजिंग की कोई कंपनी है नहीं जो ये चीज़ें परचेज़ करें नए में। ज़्यादातर अफराद जो है वो यूज़ में ही लेने के लिए आते हैं।